वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे अध्याय 4 लेसन 4 के बारे में। जनन स्वास्थ्य क्लास 12 का जीव विज्ञान। तो आज इस लेसन को पढ़ने से पहले आपसे मैं 11 प्रश्न करूंगा। अगर आपने 11 प्रश्न का जवाब सही तरीके से दिया, हर एक चीजों को आपने बताया, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर आप कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तब मैं समझ पाऊंगा कि आपने इसके पहले पिछली क्लासों को जो लर्न किया है वह कितना आपने बेहतर तरीके से उसे जाना है और समझा। तो जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो कुल जो है आपसे लगभग 10 क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा और ये 10 क्वेश्चंस पिछली कक्षाओं में जो आपने स्टडी किया है उसके आधार पर पूछूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जनन क्या है। जनन की आवश्यकता, देखो जनन शब्द, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जनन क्या होता है। जैसे ही जनन शब्द आपके सामने आता है तो आप ये तुरंत समझ जाते हैं कि इसमें क्या है, इसमें विपरीत लिंगी जनन का मतलब ही होता है, क्या होता है, विपरीत लिंगी के द्वारा वृद्धि या विकास। ठीक है, तो ये शब्द हो गया। अब इसमें अगर स्वास्थ्य शब्द को जोड़ दिया जाए तो जनन में पहला काम क्या हुआ, जनन हुआ। जनन से क्या हुआ, नई संतति का निर्माण हुआ। अब जनन से लेकर के संतति के निर्माण तक उसके बीच का जो स्वास्थ्य है या उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं उस पूरे स्वास्थ्य के बारे में, रोगों के बारे में, और उसमें क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तमाम बातें हम इस लेसन में जानेंगे। चलिए, तो इससे पहले कुछ शब्दों को जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि इस चीज को आप समझ लेंगे। आपसे मेरा दावा है, मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने इन प्रश्नों को, इन शब्दों को समझ लिया तो फिर 99% मार्क्स आने में कोई संदेह नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप 99% मार्क्स पाने के करीब बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ओके, तो पहला जो है हमारा है जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। अब देखो जनन तंत्र, जरा याद करिए कि पिछली क्लास में आपने जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। जनन तंत्र में क्या था, जैसे ही जनन तंत्र की बात आती है तो इसमें भी दो शब्द आता है। जनन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, नर और मादा, मेल एंड फीमेल। अब तंत्र का मतलब क्या होता है, एक व्यवस्था, एक कार्य प्रणाली, जिसे आप सिस्टम भी कहते हैं, और इसे ही आप अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो जनन तंत्र का मतलब यह हुआ कि नर और मादा के जनन करने से संबंधित जो भी अंग हैं, जो भी विधि है, जो भी प्रक्रिया है, इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, जनन तंत्र बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। अब देखिए जनन का संबंध किससे होता है। अब इसमें भी बहुत सारी बातें आपके जहन में होगी, लेकिन इसको और मैं क्लियरिफाई करूंगा। जनन का संबंध किससे होता है, तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सीधा जवाब देना है कि जनन का संबंध मेल एंड फीमेल से होता है। जनन का संबंध जो होता है वो किससे होता है, हमेशा नर और मादा से होता है। ठीक है, संबंध की बात हो रहा है कि नर और मादा का संबंध किससे, जनन से है। अगर जनन नहीं है तो नर और मादा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एक प्रकार की संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीमारियों के बारे में अध्ययन करती है, जो स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करती है, और आने वाले खतरों से आगाह करना, या फिर उसके लिए अगर कोई विकट परिस्थिति आई तो उसके लिए दवाओं का निर्माण करना और उसके प्रयोग, उसके रिसर्च के बारे में यह संगठन काम करती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये पूरी दुनिया के लिए एक है, जिसे शार्ट में आप क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। ठीक है, चलिए, यौन समस्या और स्वास्थ्य, यह दो शब्द आ गए। यौन समस्या, अगर जनन होगा तो इसमें भी समस्याएं आएंगी। कुछ ऐसी समस्याएं जो जनन की प्रक्रिया में क्या होती है, पूरी तरह समाहित नहीं हो पाएगा, यानी वह जनन की प्रक्रिया को आगे नहीं ले जा पाएगा, यानी वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगी। क्यों, उसका वजह है
क्योंकि स्वास्थ्य जो है, जो हेल्थ है, वो सही नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, और उसकी स्थिति ये है कि वो मुश्किल से 1 से 2 किलो का वजन ही लेके जा सकता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वह 10 से 15 किलो का वजन लेकर के और 20 किलोमीटर तक का सफर पूरा करे, तो शायद आपका जो एक्सपेक्टेशन है, शायद आपकी जो अपेक्षा है, वो सरासर निराधार होगी और गलत सिद्ध होगी। तो यौन समस्या, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर स्वास्थ्य में समस्या हुआ, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से यौन क्रिया में भी आपको प्रॉब्लम्स होगी और वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ये यौन समस्याएं नर में भी समान रूप से होती हैं और मादा में भी समान रूप से होती है। कभी कभी तो यह दोनों में समान रूप से देखी जाती हैं, और इनका मुख्य कारण होता है उनका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपकी जो संतति पैदा होगी वो काफी स्वस्थ होगी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ, यह नर और मादा से, यानी नर और मादा का अगर हेल्थ बेहतर नहीं है, तो निश्चित रूप से जो विकास की वृद्धि की स्थिति है वो काफी कमजोर होगी, और जो संतति होगी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगा। यानी सब मिलाकर अगर हम बात करें तो यौन समस्या, यौन समस्या यानी जनन से लेकर के और संतति उत्पन्न होने तक के बीच में इनकी स्वास्थ्य समस्या, इनके हेल्थ की समस्त जानकारियों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, जनन और स्वास्थ्य में करते हैं। ठीक है, जनन अंगों का विकास, अगर जनन अंगों का विकास नहीं हुआ तो फिर प्रजनन नहीं हो पाएगा। अगर जनन अंगों का विकास सही से नहीं है तो फिर संतानोत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी, और इसके लिए भी कई बीमारियां जिम्मेदार होती हैं, जिसे आगे की क्लास में, आगे की लेसन में आपको पूरी तरह से विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है, जनन की अवस्था कब और कैसे होती है। अगर जैसे ही ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, जैसे ये प्रश्न आता है, तो जरा आप सोचिए, क्या जनन हर कोई कर सकता है? क्या 5 साल का जो बच्चा है वो भी जनन कर सकता है? क्या अवस्था जिसकी है किशोरावस्था नहीं है, उसके पहले क्या वो जनन कर सकता है? तो वो जवाब होगा कि एब्सोल्युटली नॉट, वो नहीं कर सकता, क्योंकि जनन की भी एक निश्चित अवस्थाएं होती हैं और उसी अवस्थाओं पर जाकर के जनन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। उसके पहले जनन की प्रक्रियाएं नहीं हो पाती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य इसमें अहम रूप से भूमिका निभाता है। जनन स्वास्थ्य की जरूरत क्यों? अब सीधी सी बात है कि अगर स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना कि अगर स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो जनन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। उसमें तमाम तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और फिर कई तरह के रोग और बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। ये स्वास्थ्य, जनन और स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग अवस्थाओं में होती है। क्या जनन एक भावनात्मक क्रिया है या नहीं? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या जनन एक भावनात्मक क्रिया है या नहीं? तो सीधा सा सवाल है कि जनन एक भावनात्मक क्रिया है। अगर एक भावनात्मक क्रिया ना हो तो जनन कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है, कभी पूरा नहीं हो सकता है। ओके, जनन में आकर्षण का क्या महत्व है? तो जनन के केंद्र बिंदु में, मुख्य बिंदु में अगर हम बात करें तो आकर्षण का बहुत ही महत्व होता है। अगर आकर्षण नहीं है तो जनन का हो पाना मुश्किल है। आकर्षण नहीं तो जनन नहीं होगा, आकर्षण नहीं तो प्रजनन नहीं होगा। चाहे जीव की बात करें या पादपों की बात करें, इसमें आकर्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह आकर्षण विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, देखने को मिलता है। पादपों में यह आकर्षण एक फूल के रूप में, खूबसूरत फूल के रूप में, गंध के रूप में दिखाई देता है। जीवों में यह आकर्षण फिजिकल अट्रैक्शन के रूप में दिखाई देता है। तो अलग अलग जीवों में यह आकर्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अब बात कर लेते हैं संपूर्णता का क्या संकेत है। संपूर्णता का संकेत है जनन। यह कितना उचित है? अगर इस तरह की बात आपके सामने रखी जाए कि संपूर्णता का संकेत है जनन, क्या जनन संपूर्णता को का संकेत देता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल उचित है कि अगर संपूर्णता नहीं होगी या नर और मादा का स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो जनन की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती।
अगर नर और मादा स्वस्थ नहीं है तो उनकी संतति भी अगर पैदा होती है या उत्पन्न होती है तो उसमें किसी न किसी तरह की परेशानियां होती है। तो अब तक के सफर में हम लोगों ने यह समझा कि जनन स्वास्थ्य का जो संबंध है, जनन से लेकर के और उत्पत्ति तक, यानी अब शुरुआत से लेकर समाप्ति के बीच का जो ये सफर है, और उसमें जो रोगों का उतार चढ़ाव आता है अलग अलग परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, वही तो जनन और स्वास्थ्य कहलाता है। तो इस लेसन में हम पूरी तरह से इस बात पे चर्चा करेंगे। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि इस लेसन में हमें किन किन बातों पर मुख्य रूप से विचार करना है। तो दो ही शब्द आपके पास है, पहला जनन और उससे संबंधित आपका हेल्थ और स्वास्थ्य। वह पादपों के हो सकते हैं, वो जीव के हो सकते हैं, वो किसी भी जीव के हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।